गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM's ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो बच्चों है अपना लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया था। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको लेसन नंबर 11। टॉपिक का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य में अंतर संबंध। मतलब भोजन और स्वास्थ्य में दोनों में क्या संबंध पाए जाते हैं। तो देखना, भोजन एवं स्वास्थ्य में अंतर संबंध दोनों में ही क्या है, आपस में है, क्या संबंध है। तो देखना, सबसे पहले है वायु एवं जल के बाद है मनुष्य को भोजन की मूलभूत आवश्यकता होती है। जो भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जिसे शरीर की विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो जो भोजन है भोजन ग्रहण करने से हमें क्या ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने से है जो शरीर है जो है मनुष्य का है, विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनमें है सहायक होता है। और शरीर की वृद्धि एवं विकास, तंतु की मरम्मत, रोगों से रक्षा, नियंत्रण, प्रजनन कार्यों के लिए भी है भोजन जरूरी है, अर्थात आवश्यक है। अगर अपना जो शरीर है उसकी वृद्धि है, उस वृद्धि के मतलब जो व्यक्ति होता है उसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए क्या आवश्यक है, भोजन अति आवश्यक होता है। और प्रजनन कार्य के लिए और विभिन्न जो तंतु हैं, तंतुओं की मरम्मत के लिए और रोगों से सुरक्षा के लिए भोजन अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है भोजन। भोजन क्या है? भोजन वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ का समूह है जिन्हें हम खाते हैं और जिसे है आसानी से पचाया जा सके और शरीर को ऊर्जा भी मिलती है एवं शरीर को है पोषित करता है, वह क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। तो भोजन है अपने को है किस रूप में प्राप्त होता है? भोजन वह तरल एवं ठोस रूप में है का समूह है, कहलाता है, समूह होता है, जिसे है हमें भोजन से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और शरीर का है जो है जिसे हम आसानी से पचा सकते हैं, और जो शरीर की विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनमें है क्या है, विभिन्न क्रियाएं शरीर के निर्माण के लिए सहायक होता है। कौन होता है? भोजन। जो शरीर का निर्माण करने में है क्या, कौन सहायक है? भोजन सहायक होता है या मदद करता है। नेक्स्ट आता है अपना, इसमें पॉइंट है पोषक तत्व है। पोषक तत्व है क्या है, देखना पोषक तत्व की परिभाषा क्या होती है। भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व है जो कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं, स्वास्थ्य के लिए विशेष मात्रा में है आवश्यकता होती है, जो पोषक तत्व कहलाते हैं। तो भोजन में पाए जाने वाले क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जो है शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए है क्या होता है, मदद या सहायक होता है, और स्वास्थ्य के लिए भी क्या विशेष मात्रा में आवश्यक होता है। तो अपना जो स्वास्थ्य होता है वो किन से है अच्छा बना रहता है? पोषक तत्व है। अगर पौष्टिक युक्त भोजन अपन ग्रहण करते हैं या पोषक तत्व युक्त जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या होता है, अपना स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा बना रहता है। तो अच्छा बना रहने से क्या होता है, वही क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। उदाहरण तौर पे मैंने बताए हैं। तो इनसे युक्त अपने को क्या ग्रहण करना चाहिए? भोजन अपने को ग्रहण करना चाहिए। ये क्या कहलाते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे क्या होता है, अपने जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में है सहायक होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है पोषण। पोषण
पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का ही संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर तथा उपयोग करता है जो शरीर के है विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो पोषण क्या होता है, जो शरीर है उसमें होने वाले विभिन्न क्रियाएं, जो अपने जो विभिन्न क्रियाएं हैं होने, जो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब जो भी अपना जो शरीर है, क्या कोई भी कार्य करता है उसको नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण करता है। और जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण कर उपयोग करता है जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण कर सकता है। तो अपन भोजन है किस लिए ग्रहण करते हैं, अपनी जो शरीर भोजन ग्रहण करने से क्या होता है, अपने को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने से क्या होता है, अपने जो अपन विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं, अपना जो शरीर है क्रियाएं करता है उसको अपन है नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे है शारीरिक वृद्धि विकास। तो अपने को ऐसे लगता है कई बार जैसे मोटापा वगैरह बढ़ जाता है तो अपन क्या करते हैं, जो मोटापा बढ़ने वाले युक्त है जो पोषक तत्व अपन ग्रहण नहीं करते हैं, उन पे नियंत्रण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे है पोषण में है शारीरिक वृद्धि विकास, शारीरिक वृद्धि विकास इत्यादि। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता अपना है पोषण स्तर। पोषण स्तर, पोषण स्तर, पोषण स्तर व्यक्ति के शरीर की है वह अवस्था है जो शरीर में पौष्टिक तत्वों को से ही प्रभावित होता है। और पोषण स्तर की दो स्थितियां होती हैं, तो आपको समझ में, पोषण स्तर है व्यक्ति के शरीर की वह अवस्था है जो है जो पौष्टिक तत्वों के उपयोग में प्रभावित होती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, पोषण स्तर की वह अवस्था है, पोषण स्तर वह अवस्था है जो शरीर की पौष्टिक तत्वों की उपयोग को प्रभावित करता है। और पोषण स्तर की कितनी स्थितियां होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण और कुपोषण। तो बच्चों कितने प्रकार के पोषण स्तर की कितनी स्थितियां होती हैं, दो। दो कौन कौन सी होती हैं, सुपोषण और कुपोषण। तो देखना बच्चों सुपोषण क्या होता है, तो यहाँ अपने है बुक में ही दो स्थितियां बताई गई हैं। सुपोषण तो वह कहलाता है जिसमें है जैसे पौष्टिक तत्व युक्त है जो भोजन अपन है अधिक ग्रहण करते हैं, वो तो क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। और कुपोषण वह कहलाता है जब है अपन भोजन है पौष्टिक युक्त ग्रहण नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य। तो बच्चों आपने है भोजन के बारे में मैंने बता दिया है, नेक्स्ट अपना है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य देखना, स्वास्थ्य वह स्थिति है, एक मिनट में यहाँ टॉपिक लिख देती हूँ। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें संपूर्ण भौतिक मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है, केवल बीमारी की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य नहीं है। तो है जिस व्यक्ति को है क्या है हो जाता है, रोग हो जाता है, वह क्या है किस स्थिति में नहीं आता है, वो स्वास्थ्य की स्थिति में नहीं आता है। जिस व्यक्ति, स्वास्थ्य क्या कहलाता है, वह स्थिति कहलाती है जिसमें क्या है, जिसमें संपूर्ण भौतिक मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है। मतलब तीनों है ये स्थितियां। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें भौतिक मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है, वह क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। जिस व्यक्ति की क्या है, जिस व्यक्ति की बीमारी की अनुपस्थिति नहीं होती है, मतलब जिस व्यक्ति की कोई भी बीमारी नहीं होती है, वह क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है।
नेक्स्ट आता अपना कुपोषण के कारण। कुपोषण के कौन कौन से कारण है तो देखना। कुपोषण के कारण, जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं तो देखना बच्चों यहाँ। मतलब जो बच्चे होते हैं वो पौष्टिक युक्त भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वो क्या है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं कुपोषण के कारण है देखना। नंबर 1 अज्ञानता, अज्ञानता। नंबर 2 भोजन, नंबर 2 में क्या है भोजन की कम उपलब्धि, भोजन की कम उपलब्धि। नंबर 3 पोषण विज्ञान के ज्ञान का अभाव, पोषण ज्ञान का अभाव। तो ये अपने हैं कुपोषण की है 3 ही कारण बताए गए हैं। वह यहाँ अपन है फर्स्ट पॉइंट में अपन एक दूसरा पॉइंट भी डाल सकते हैं, यहाँ अज्ञानता या गरीबी या निर्धनता। तो यहाँ देखना कुपोषण के कारण कौन कौन से हैं बच्चों। तो नंबर 1 है अज्ञानता व गरीबी। तो यहाँ दे अज्ञानता, जिस व्यक्ति को है ज्ञान नहीं हो, मतलब पौष्टिक तत्व युक्त है भोजन से संबंधित ज्ञान नहीं हो या भोजन संबंधित है उसको ज्ञान नहीं हो, वो क्या कहलाता है अज्ञानता या अज्ञानता कहलाता है। गरीबी, यहाँ देखना जो है निम्न कैटेगरी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को है पौष्टिक युक्त है भोजन नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो गरीब है, इसलिए ये भी एक कारण है। तो ये गरीबी। नेक्स्ट आता है अपना भोजन की कम उपलब्धि। तो जो है निम्न स्तर से जो लोग हैं या गरीबी रेखा से जो नीचे लोग यापन जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी भोजन की मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध नहीं होता है, मतलब भोजन की भी कमी पाई जाती है। तो ये भी एक क्या है भोजन की कम उपलब्धि, मतलब भोजन पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध नहीं होता, खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता समय के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपना थर्ड है पोषण ज्ञान का अभाव। तो यहाँ है क्या होता है जो व्यक्ति होते हैं महिलाएं होती हैं उनको क्या होता है पोषण संबंधित ज्ञान का मतलब उनमें ज्ञान नहीं होता है। पोषण मतलब किन से पौष्टिक तत्व युक्त है, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिनसे है पौष्टिक युक्त है भोजन प्राप्त होता है, उनका ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान उनके बारे में ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण है ये कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे 3 कारण आपकी बुक में दिए हुए हैं जिससे हैं बच्चे क्या होते हैं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण ये कारण है जिनके कारण बच्चे क्या हो जाते हैं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चा इतना। तो नेक्स्ट अपना है अच्छे स्वास्थ्य के विभिन्न लक्षण, मतलब अच्छा स्वास्थ्य बने रखने के लिए ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आपके बुक में है अच्छे स्वास्थ्य के 4 लक्षण या आयाम, अपन लक्षण ऑब्लिक आयाम।
आयाम भी बोल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के आयाम बताओ कौन कौन से होते हैं, या अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन एक है, आंसर दोनों का एक है। तो यहाँ देखना, नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य। नंबर 2 मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 3 सामाजिक स्वास्थ्य। नंबर 4 चौथा आयाम कौन सा है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक स्वास्थ्य। नंबर 4 कौन सा है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो यहाँ देखना बच्चों, सबसे पहले है अच्छे स्वास्थ्य के कितने लक्षण आयाम है, 4। कौन कौन से हैं, नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य, नंबर 2 मानसिक स्वास्थ्य, नंबर 3 सामाजिक स्वास्थ्य, और नंबर 4 आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो यहाँ आगे नेक्स्ट है, देखो इनके बारे में मैं समझा देती हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तात्पर्य व्यक्ति की उपयुक्त लंबाई, वजन और शारीरिक संगठन व संरचना से है। तो यहाँ बच्चा आपको शारीरिक स्वास्थ्य समझ में आया। शारीरिक स्वास्थ्य वह स्थिति कहलाती है जिसमें है व्यक्ति की उपयुक्त शारीरिक लंबाई, वजन और शारीरिक संगठन एवं संरचना से है, तो वो क्या कहलाता है, शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपना मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि तनाव, चिंताओं एवं मानसिक बीमारियों से उन्मुक्त होना या मुक्त होना ही क्या कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, जो तनाव, चिंताओं और रोगों या बीमारियों से है मुक्त होना ही क्या कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट आता है अपना सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य तात्पर्य समुदाय में समाज से बिठाने पाने की क्षमता। जो समाज है अपना, उसमें है क्या है, समाज से बिठाने की क्षमता होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब जिस व्यक्ति में क्या होता है, समाज में है, जो है समाज में है बढ़ चढ़कर है भाग लेना या सामाजिक समस्याओं को निपटारा करने की क्षमता हो, वो क्या कहलाते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपना फोर्थ है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य है जटिल वातावरण से अत्यधिक दबाव का सामना करने के लिए मनुष्य अपनी क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखें तथा मस्तिष्क को शांत रखने के लिए स्पष्ट धारणा के साथ साथ प्रार्थना एवं योग अपनी आंतरिक क्षमता को बनाए रखते हैं। तो ये समझ में आया होगा बच्चों, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या कहलाता है, जटिल जो वातावरण होता है, जटिल वातावरण में अत्यधिक दबाव का सामना करना, जो वातावरण है आसपास का जो है वह अपना है, घर के आसपास का जो वातावरण होता है, उन जटिल समस्याओं का सामना करते हुए मनुष्य अपनी क्षमताओं को दृढ़ विश्वास के साथ मस्तिष्क को शांत रखने के लिए सफल धारणा के साथ साथ है अपने को प्रार्थना करना और योग करना ही क्या कहलाता है, आंतरिक जो क्षमता है उसको बनाए रखना क्या कहलाता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लक्षण या आयाम ये जरूरी है। अगर अपना जो शरीर है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए आयाम ये 4 प्रकार के अति आवश्यक है। नेक्स्ट है अपना स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की पहचान। तो अच्छा स्वास्थ्य उसकी पहचान अपन किस पर कर सकते हैं, अच्छे
अच्छे स्वास्थ्य की पहचान। अपन शरीर का जो शरीर है उसके अच्छे स्वास्थ्य की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान। कोई भी बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, उसकी है अच्छे स्वास्थ्य की पहचान अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? देखना, एक स्वस्थ व्यक्ति है, सुसंगठित शरीर, तीव्र दिमाग का स्वामी, दृढ़ विश्वासी तथा आकर्षित व्यक्ति है वाला मानसिक वह सामाजिक मनुष्य होता है। तो इसकी देखना नंबर 1 है अपन पहचान, उत्तर पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के शरीर की लंबाई, वजन, शारीरिक अंगों का अनुपात सही होता है। जो उत्तम पोषण वाले जो व्यक्ति हो, जो अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनके जो शरीर की जो लंबी, शरीर का जो वृद्धि है, विकास है, मतलब वजन है, लंबाई है, ये सही अनुपात में है, मिलते हैं, या सही अनुपात में उनका क्या होता है, विकास होता है या बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, बाल लंबे, चिकने एवं चमकीले व खिले हुए होते हैं। तो जो बच्चे जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है उनकी पहचान क्या होती है? उनके बाल कैसे होते हैं? चिकने और लंबे घने होते हैं। नंबर है 3 है, उनको नींद है, नींद गहरी आती है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसको क्या होता है? नींद भी अच्छी आती है। नेक्स्ट है, आंखें चंचल, चमकदार और तेज लिए हुए होती हैं। जो आंखें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी कैसी होती है? चंचल होती हैं और चमकदार और तेल लिए होती हैं। जो कई बच्चों के अपन ने जो अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो उनका जो आंखें कैसी दिखाई देती है, मतलब उनकी दृष्टि बनी रहती है अच्छा भोजन ग्रहण करने से, और चमकदार भी होती है, चंचल भी होती हैं और तेल लिए हुए भी होती हैं। नेक्स्ट है अपना आता है इसमें 4th नंबर का है, पहचान में हड्डियां मजबूत होती हैं। अब ये बताओ, अपन अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या होता है? स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या? उनकी हड्डियां, जो व्यक्ति है अच्छा भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसकी हड्डियां भी क्या होंगी? मजबूत होंगी। नंबर है 6 है, वह सहिष्णु एंड दृढ़ विश्वासी होता है। जो व्यक्ति है अच्छा भोजन ग्रहण करता है तो उसकी अपन पहचान के रूप में वो क्या होता है? अपनी बात पे क्या होता है? दृढ़ रहता है और विश्वास, मतलब एक व्यक्ति अपने विश्वास से दृढ़ विश्वासी होता है, किसी बात को लेकर क्या होता है? अपने आप में क्या होता है? विश्वास कायम रखता है। नेक्स्ट है 7, शरीर का जो आसन है वो सही होता है। अगर अपन जो व्यक्ति है स्वास्थ्य है उसका अच्छा होता है, भोजन ग्रहण करने से उसका तंदुरुस्त है, तो उसका क्या होता है? जो शरीर है उसका जो आसन है वो क्या है? सही स्थिति में होता है। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट है, मांसपेशियां दृढ़ और सुविकसित मजबूत होती हैं। जो व्यक्ति है या बच्चा है उसकी जो है मांसपेशियां है कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं और क्या होता है? सुविकसित, मजबूत और दृढ़ विश्वासी होती हैं। नेक्स्ट है 9वां, पाचन क्रिया। जिस व्यक्ति का जो खान पान है या स्वास्थ्य अच्छा है तो उसकी पाचन क्रिया है वो भी सही होती है। और 9वां पॉइंट है रोग प्रति क्षमता अच्छी होती है, मतलब रोगों से, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है रोगों से लड़ने की क्षमता भी अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट है 11वां पॉइंट है, स्वस्थ व्यक्ति सदैव हंसमुख और प्रफुल्लित मुद्रा में रहता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो क्या हंसमुख होता है और प्रफुल्लित, मतलब हमेशा है तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा दिखाई देता है। तो ये क्या थे? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान अपन कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है उसमें ये पहचान करने के अपन पहचान इस प्रकार कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। अब नेक्स्ट अपना आएगा भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या अंतर संबंध है। तो देखना यहाँ
उससे पहले है कुपोषण की स्थितियां बता देती हूँ। कुपोषण यहाँ है कुपोषण। कुपोषण की दो स्थितियां पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी? नंबर 1 अल्प पोषण, नंबर 2 नंबर 1 अल्प पोषण, नंबर 2 अति पोषण। तो आपको नाम से देखना है कुपोषण। कुपोषण की स्थिति, पहले कुपोषण के बारे में आपको बता देती हूँ। कुपोषण क्या होता है? यह है वह स्थिति है जो जिसके कारण व्यक्ति स्वास्थ्य में गिरावट आने लग जाती है। तो ये कुपोषण की स्थिति क्या कहलाती है? पोषण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति में गिरावट या कमजोरी आने लग जाती है, और एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी अधिकता असंतुलन कारण हो सकती है। मतलब ये या तो कमी के कारण हो सकता है या अधिकता, मतलब ज्यादा ग्रहण करने, पोषक अपन युक्त भोजन ज्यादा ग्रहण करने से या कमी से के कारण है कुपोषण के शिकार बच्चे हो जाते हैं। वो कुपोषण की स्थिति कहलाती है। कुपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? 2, अल्प पोषण और अति पोषण। तो अल्प पोषण के नाम से, अल्प का मतलब होता है कम, तो अल्प के नाम से अपन है मतलब पहचान कर सकते हैं। अल्प का मतलब कम पोषण। तो यहाँ देखना, यह वह स्थिति है जिसमें है बच्चे क्या होते हैं या व्यक्ति है वह अल्प मतलब कम पौष्टिक युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाता है? अल्प पोषण की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट है अति पोषण। अति का मतलब ज्यादा, मतलब आवश्यकता से अधिक युक्त है पौष्टिक युक्त भोजन ग्रहण करने पर क्या होता है? अति पोषण की स्थिति कहलाती है। जैसे है अल्प में तो पोषण में जैसे बीमारियां वगैरह हो जाती है, मोटापा वगैरह, बीमारियां वगैरह, कमजोरी आ जाती है, जैसे बीमारी की स्थिति हो जाती है। और सेकंड में अति पोषण का मतलब ज्यादा है युक्त है भोजन ज्यादा ग्रहण करने पर क्या हो जाता है? व्यक्ति में मोटापा वगैरह बढ़ जाते हैं, समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो ये आपको कुपोषण के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी स्वास्थ्य और भोजन में अंतर संबंध। दोनों में क्या अंतर संबंध पाया जाता है, यहाँ देखना। भोजन एवं स्वास्थ्य में अंतर। तो आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी, यहाँ देखना। प्रति व्यक्ति आय में कमी संतुलित भोजन के बारे में अज्ञानता प्रति व्यक्ति भोजन की कम
उपलब्धता शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी नेक्स्ट है उत्पादन व आय में कमी। कार्य क्षमता में कमी। पोषण स्तर में गिरावट। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य का बिगड़ना। नेक्स्ट है व्यक्ति का रोगग्रस्त होना। व्यक्ति का रोगग्रस्त होना। नेक्स्ट है व्यक्ति का जल्दी ही संक्रमित होना। व्यक्ति का जल्दी संक्रमित होना। व्यक्ति का जल्दी ही संक्रमित होना। प्रदूषित वातावरण। प्रदूषित वातावरण। नेक्स्ट है वृद्धि विकास में रुकावट। वृद्धि एवं विकास में रुकावट। शारीरिक कार्य क्षमता में कमी। एक पॉइंट यहाँ बच्चों बच गया तो मैं यही लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ बोर्ड में थोड़ी जगह कम है। सॉरी बोर्ड की नहीं है कमी, यहाँ डायग्राम में छोटा बन गया बच्चों, इसलिए मैं एक पॉइंट यहाँ साइड में लिख रही हूँ। शारीरिक कार्य क्षमता में कमी। तो बच्चों ये आपको डायग्राम देखना, भोजन एवं स्वास्थ्य में अंतर, तो दोनों में है। चित्र के माध्यम से मैं अंतर आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले देखना शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण देखना प्रति व्यक्ति की आय में कमी। पहला पॉइंट क्या है, प्रति व्यक्ति की आय कम होती है जिससे क्या होता है पौष्टिक युक्त भोजन वह ग्रहण नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट है संतुलित भोजन के बारे में अज्ञानता, मतलब भोजन संतुलित है शुद्ध भोजन है उसके बारे में व्यक्ति को क्या होता है, महिला होती है उसको ज्ञान नहीं होता है। और नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति के भोजन की कम उपलब्धता, तो प्रति व्यक्ति की दर से है जो भोजन है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, एक है अंतर ये भी है। नेक्स्ट है जिससे क्या होता है व्यक्ति का जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं बना रहता है कि प्रति व्यक्ति के भोजन की जो कम उपलब्ध है, प्रति व्यक्ति की भोजन की कम उपलब्धता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो भोजन है कम मात्रा में उपलब्ध होता है जिससे क्या होता है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं बना रहता है।
नेक्स्ट अपना आता है उत्पादन व आय में कमी। उत्पादन जो व्यक्ति है मतलब आय में कमी, मतलब उत्पादन जो व्यक्ति कमाता है उसका उत्पादन इतना नहीं होता है जिसमें उसकी आय में भी कमी होती है। मतलब उसका रोजगार क्या होता है वो अच्छा नहीं होता तो उससे क्या है आय में भी उससे कमी होती है, मतलब उसकी आय अच्छी नहीं होती जिससे क्या होता है उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मतलब स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं बना रहता है। नेक्स्ट अपना आता है पॉइंट देखना बच्चों, कार्य क्षमता में कमी। अगर अपन पौष्टिक युक्त भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, कार्य क्षमता में भी कमी पाई जाए, मतलब अपना शरीर है वो क्या है कार्य नहीं कर पाता है, तो कार्य क्षमता में भी कमी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है अपना पोषण स्तर में गिरावट। अब अगर भोजन है पौष्टिक युक्त अपन जब ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब अच्छा भोजन अपने ग्रहण नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है पोषण स्तर में मतलब शरीर में कमी आने लग जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट है स्वास्थ्य का बिगड़ना। अगर अपन शरीर में है भोजन अच्छा है ग्रहण पौष्टिक ग्रहण नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य भी कैसा हो जाता है, अपना जो शरीर है वो क्या होता है बिगड़ जाता है, बिगड़ने से क्या स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मतलब बीमारी वगैरह हो जाती है, तो क्या स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट है व्यक्ति का रोग ग्रस्त होना। अभी बताओ जो व्यक्ति है या तो है अलग मतलब कम भोजन उसको कम मात्रा में उपलब्ध होता है या अति पोषण तो ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिससे क्या हो जाता है विभिन्न बीमारियों, अगर अति पोषण का मतलब होता है ज्यादा है भोजन ग्रहण करने मतलब पौष्टिक भोजन ज्यादा ग्रहण करने पे क्या होता है विभिन्न बीमारियां उसको आमंत्रित करती हैं, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है व्यक्ति क्या रोगग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट अपना है पॉइंट है व्यक्ति का जल्दी संक्रमित होना। तो बीमारियां होती है क्या होता है एक व्यक्ति जो जैसे अपन पौष्टिक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो व्यक्ति क्या होगा जल्दी ही संक्रमित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषित वातावरण। अब अपना आसपास का जो वातावरण है तो कैसा होना चाहिए, जैसे वातावरण अच्छा नहीं होता जिससे क्या होता है वो भी एक अपने है स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मतलब वहां का जो वातावरण है जैसे अपने घर का या घर के आसपास का जो वातावरण है प्रदूषित मतलब वातावरण है शुद्ध नहीं होता है या प्रदूषित होने के कारण क्या होता है ये भी एक है शरीर में क्या होता है स्वास्थ्य में महत्व भूमिका निभाता है, मतलब प्रदूषित वातावरण क्या होता है विभिन्न वातावरण अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा विभिन्न रोगों से अपन व्यक्ति की बीमारियों को आमंत्रित करता है। नेक्स्ट आता है वृद्धि विकास में रुकावट। अगर अपन भोजन है शुद्ध है पौष्टिक ग्रहण नहीं करते हैं जिससे क्या हो जाता है अपनी जो व्यक्ति है बच्चा है उसकी वृद्धि विकास में भी रुकावट आ जाती है, ये कारण ये भी है। नेक्स्ट है अपना शारीरिक कार्य क्षमता में कमी। अगर है जो शरीर है अगर अपन पौष्टिक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं या संतुलित भोजन अपन ग्रहण नहीं करते हैं उससे क्या होता है जो अपन विभिन्न शारीरिक क्रियाएं जो शारीरिक क्रियाएं बढ़ चढ़कर अपन भाग है छोटे बच्चे होते हैं वो बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले पाते हैं, क्यों नहीं ले पाते हैं पौष्टिक युक्त भोजन ग्रहण नहीं करने के कारण क्या होते हैं वो बढ़ चढ़कर शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं, जैसे दौड़ना खेलना, तो इनमें क्या होता है बढ़ चढ़कर वो भाग नहीं ले पाते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा भोजन है स्वास्थ्य में अंतर संबंध, मतलब चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया है जिससे आप वैसे तो मैंने समझा दिया था पहले लेकिन अब चित्र के माध्यम से समझाया जिससे आपको ज्यादा और समझ में आ जाए। तो ये क्या थे भोजन है स्वास्थ्य में अंतर संबंध था, तो अपने को कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए बच्चों, इस लेसन से अपने को ये शिक्षा मिलती है कि अपने को क्या करना चाहिए भोजन है अपने को शुद्ध और पौष्टिक भोजन अपने को ग्रहण करना चाहिए जिससे अपना स्वास्थ्य कैसे बना रहे हष्ट पुष्ट बना रहे। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना काफी है। ओके थैंक्स।